हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 15। इससे पहले हम 14 डिक्टेशन लिख चुके हैं। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो जानते हैं कि जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि डिक्टेशन के बीच में यदि कोई ऐसा शब्द आए जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने, तब आपको क्या करना है कि उस शब्द का पहला अक्षर बनाकर उसे छोड़ देना है। आगे आपको डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं करना आपको कि उसी शब्द में लगे रहे तो आपकी आगे की डिक्टेशन छूट जाएगी। और अगर आप पहला अक्षर बनाकर उस शब्द को छोड़ देंगे तो आपका एक ही शब्द छूटेगा, डिक्टेशन नहीं छूटेगी। तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो चलिए अब डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। स्टार्ट। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने 3 खरगोश को मार कर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? मेरे जंगल में दूसरा शेर कौन है वो? कहाँ देखा तुमने उसे? महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा, और जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में रहता है। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। हम सब इस जंगल के महाराजा के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज जब यह बात जानेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे और यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। तो इस पर दूसरे शेर ने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वह गुस्से से बोला, आज से इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ के सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिसमें ताकत हो वह मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। महाराज, यह सुनकर मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर आपको सारी
बात बताने के लिए आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल हिलने लगा। स्टॉप। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी और इसकी हिंदी भी मैं डिक्टेशन की हिंदी को भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि कोई शब्द की आउटलाइन यदि आपसे ना बने तो आप उसका पहला अक्षर बनाकर छोड़ दीजिएगा। वो मैंने इसलिए कहा था कि आपका एक ही शब्द छूटेगा, बाकी डिक्टेशन लिखी होगी। तो आप क्या करेंगे, जब आपका एक आध ही शब्द छूटेगा और उसका अक्षर आपने लिख दिया है, तो आप ना जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो आप उस शब्द का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टोरी है और कहीं भी अगर कोई भी डिक्टेशन लिखनी होती है तो उसमें कोई मैटर होता है, किसी की बात होती है, तो हम वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द होगा। तो इससे क्या होगा, जब आप अनुवाद करेंगे ना तो आपकी गलतियाँ बहुत कम होंगी। गलती होने का चांस आपका 1% ही होगा कि आपसे गलती हो जाए। तो इसलिए इस हैबिट को आपको हमेशा बनाना है। जब भी आप डिक्टेशन लिखेंगे तो यदि कोई ऐसा शब्द आया है जिसकी आपसे आउटलाइन नहीं बन रही, उसको आप ऐसे ही पहला अक्षर बनाकर छोड़ देंगे, आगे की डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये डिक्टेशन आपने लिख ली है। अब इसमें जो भी शब्द आपसे नहीं बने हैं, मैं आउटलाइन इस डिक्टेशन की आउटलाइन लगा दूंगी स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख लेना आउटलाइन, और जो शब्द नहीं बन रहे हैं उन आउटलाइन को देखकर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो शब्द आपको अच्छे से आ जाए। और इस डिक्टेशन की आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद करके फिर आपको चेक करना है कि आपने सही अनुवाद किया है या नहीं। इसलिए मैं हिंदी को भी स्क्रीन पर लगा दूंगी, जो हिंदी में लिखा है, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है जो आपने लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप पास हो सकते हैं। क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ डिक्टेशन बोली जाएगी आपको, फिर आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है और उसे टाइप करना है, तब होगा आप पेपर में आप पास होंगे। तो आपको ये दो हैबिट हमेशा बना देनी है कि एक नंबर, जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आपसे अगर कोई आउटलाइन नहीं आ रही तो आप ऐसे छोड़ देंगे पहला अक्षर बनाकर शब्द, और दूसरा डिक्टेशन लिखने के बाद आप उसकी हिंदी में अनुवाद ज़रूर करेंगे। अब आप हिंदी में अनुवाद करके इसे चेक कर लेना और उन शब्दों को आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आप दोबारा से ये डिक्टेशन लिखेंगे, फिर आप चेक करना आप पूरी डिक्टेशन लिख पाएंगे। धन्यवाद।